जरूरत पड़ती है स्क्रिप्ट देख के सोचने की कि मैंने कैरेक्टर कैसे करना है? अब तो आप बस जाते होंगे और बोथ ऑफ यू हाँ, नहीं? मैं समझ रहा हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ, सीधा सीधा बोल दो कि क्या? एक ही जैसे कैरेक्टर होते नहीं हैं मुझे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने नहीं, नहीं, मेरा ये मतलब, मेरा मतलब ये है कि माशाल्लाह से आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं एंड आपकी कमांड ऑन योर क्राफ्ट इज सो गुड कि अब वो नहीं होता ना कि सोचें कि यार इसको कितना हम वो कर सकते हैं। अब आसान होता होगा थोड़ा नहीं सा, रहा, नहीं? आई थिंक विद एवरी कैरेक्टर सोचना पड़ता है। अच्छा, ओके। और एक दफ़ा आप काइंड ऑफ जहन में उतार लेते हैं कि अच्छा भाई दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर, तो फिर यू हैव टू रिमेंबर इट। मुझे तो अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है दैट यू नो शी इज़ लाइक दिस, ओके। एंड यू हैव टू जस्टिफाई देन कि यू नो जो उसका बिहेवियर है या जो एटीट्यूड है दूसरे अपने विद द अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, उसको फिर वो यू हैव टू बी फेथफुल टू दैट, एंड आई हैव टू वर्क एट इट। आई डोंट नो अबाउट यू, आपको वो नहीं, क्योंकि मुझे बकौल अस्मा अब्बास के उस दिन मज़े में बैठी हुई थी। अब मैं ज़ाहिर है हर ड्रामे में हाथ जोड़ जोड़ के रोता ही हूँ। तो मुझसे कहने लगी कि मोहम्मद अहमद, अगर तुम रोना और मरना छोड़ दो तो तुम्हें कास्ट कौन करेगा? ओह माय गुडनेस। तो मैंने कहा कितना सच बोल गई। तो मेरे लिए जो ये सवाल है ना, बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जिसके लिए सोचना पड़े, कुछ करना पड़े, वरना मुझे सिर्फ एक ही काम है, गिड़गिड़ाना है, रोना है और मर जाना है, 3 चीज़ें। तो उस पर मैं एक्सपर्ट हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है आप अपने क्राफ्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे आई हैं। डोंट थिंक सो, आई हैव सीन योर वर्क, सो आई थिंक अभी आपने कुछ अनकही में जो किया था दैट वाज सच अ ग्रेट रोल। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात है। ये सिक्का दुक्का आ जाते होंगे जो आपको लगे नहीं कितना नहीं, कुछ नहीं ये है, पूरा but, साल आपको कम से कम 4 दफ़ा तो मर के दिखाऊंगा। अच्छा, इस साल ये दोबारा बैक टू द बिल्कुल, गुड बिल्कुल, डाइंग वाली बिल्कुल, ट्रेंड वापस आ और गई। अब फिर अब तो कॉल पहले ये होता था, मैं पूछता था जी कौन से एपिसोड में मुझे मरना है। तो मुझे अभी जब कॉल आया था तो उसने मुझे कहा अहमद साहब 7वीं किस्से मरना है, करेंगे? सॉरी। छूटते ही मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है करूँगा। आई थिंक अहमद हमारे आपके तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरी उम्र तो वैसी हो गई कि वो कैरेक्टर को फिर उसका टर्मिनल उसका क्रिएट करना ही पड़ता है। कितना खींचेंगे एक बुढ़िया को थ्रू आउट द प्ले। यू डन सच लवली रोल। आई नो बट आई मीन जनरली इफ यू हैव एन ओल्ड कैरेक्टर। जब मैं शमी के साथ काम बहुत कर लिया मैंने, जो मेरे सबसे बड़ा अरमान था पहले, तो शमी का ये होता है कि शमी वाकई जब सेट पर आ जाती हैं और एक दफ़ा इनके हाथ में स्क्रिप्ट चला जाए तो इसके बाद ये उसी कैरेक्टर में चली जाती हैं। फिर बड़ा मुश्किल होता है इनको हंसाना, इनकी तवज्जो दोबारा नहीं फिर एग्जैजरेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं हम बहुत हम लोग हंसते हैं, मजे करते हैं। नाराज़ हो जाती हैं। अच्छा जी अब जो पढ़ रही हैं, स्क्रिप्ट याद कर रही हैं, ठीक है, तो नज़र आ रहा है कि भी बहुत मेहनत कर रही हैं। उस वक्त अगर हम इनको छेड़ दें, कोई ऐसी बात कह दें, अहमद सॉरी, वजह उसकी ये है कि अब मुझे लाइनें याद करनी बहुत मुश्किल हो जा रही हैं। अब मैं सोच रही थी पिछली दफ़ा अभी आजकल जो मैं सीरियल कर रही हूँ उसमें एक सीन में मैं ऐसी फंस गई और वो बार बार कह रहे आप फिक्र ना करें, हम एक एक जुमला आपको दे देंगे। मैंने कहा भाई क्यों कोई मुझे एक एक जुमला करके मुझे दे। तो मैं अब सोच रही हूँ कि शायद छोड़ना ही पड़े मुझे, अगर लाइनें नहीं याद होती तो कैरेक्टर खाक बनेगा। नहीं आपको यही फिक्र है कि अगला जुमला क्या, अगला जुमला क्या। जब ये आपके साथ होती है बहुत तंग करते हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम शमी करना। के इट्स वेरी साथ रेयर कि ऐसा अच्छा आपको को एक्टर मिले। आप लोग कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं? पहला ड्रामा साथ कब किया था, कुछ याद है? बहुत अर्सा हो गया, ये याद नहीं है क्या कौन क्या सा था? मेरीन का ही था शायद, कोई मेरीन का ही था पहला। मेरीन का था, हाँ मुझे कई साल हो गए, अपनी बहुत साल हो गए, एटलीस्ट 10 और 12 प्ले में आप व्हील चेयर पे थी, ये याद है? हाँ कोई प्ले था जिसमें आप व्हील चेयर पे थी। वो भी कर लिए मैंने काफ़ी सारे व्हील चेयर वाले। सब कुछ कर लिया। आपको मोहम्मद अहमद साहब की पहली मेमोरी कुछ याद है? कुछ याद है क्या, कब मिले या क्या, जब सोचे तो क्या याद आता है सबसे पुराना? वही पुराना प्ले याद आ रहा है, लेकिन अब ये नहीं याद कि था नहीं, कौन एज अ सा। पर्सन बताएं ना, क्या इनकी बात याद है आपको एज अ पर्सन? आई थिंक हिज ह्यूमर एंड हिज ग्रेट प्रेजेंस इन अ प्ले या इन अ सीन, और एक एफर्टलेसनेस है। जब हम लोग आपस में काम करते हैं ना तो लगता है कि उस पर काम नहीं करना पड़ रहा है। ओके तो वो ये नेचुरलनेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से अच्छा मुझे याद है शमीम का, जिस ज़माने में कभी तसव्वुर भी नहीं था मेरा कि मैं शो बिज़नेस का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लिखना भी नहीं स्टार्ट किया था? नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आई थिंक इंटरमीडिएट में था। पुराना जानते हैं आप? इस तरह से जानता हूँ कि उस वक्त शमीम ने मूवी की थी बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। ओह
Okay. तो इनकी तस्वीरें आती थी। उस ज़माने में तो ये होता था, अखबार होते थे, बिल्कुल। तो बड़े बड़े साइज़ की शमीम की तस्वीरें होती थी और वो इतनी खूबसूरत थी ये कि मैं हमेशा कहता था या अल्लाह ये कहाँ है। तो फैन थे आप? बहुत ज़्यादा, Okay. बहुत ज़्यादा। फिर उसके That's so बाद sweet. और कभी सोचा ही नहीं था कि इनके, फिर मेरी इनकी मुलाकात एक जगह, कोई इवेंट था किसी शादी का, तो उसके अंदर वो गालिबन मेरा ही लिखा हुआ था, उसमें मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरा लिखा हुआ था। तो मुझे ये पता था कि शमीम उस जगह मौजूद होंगी शूट पे, ओके। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे। शमीम बहुत ज़्यादा जल्दी बातचीत शुरू करती नहीं है जब तक आप, मैं भी पीछे लगा रहा उनके साथ 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 में फिर वही दोस्ती की मैंने। हाँ, उस ज़माने में एक्टिंग का कोई मेरा वो नहीं था। फिर पहली दफ़ा एक्टिंग किसी मेरीन का ही प्ले में किया था। मेहरीन का प्ले जो था, हाँ। तो तब आप बड़ी एक्साइटेड होंगे, आप थोड़ा सा वो थे मुझे यार, तो अभी अब वही- सामने मैं कैसे करूँगा या क्या? बिल्कुल ऐसा होता है, अभी तक होता है शमीम के साथ, अभी तक होता है, क्योंकि बात दफ़ा ये सब झूठ बोल रहे इतने इतना बर्जस्ता बोल देती हैं कि फिर अपने आप पे शक होने लगता है कि ये तो ऐसे बोल गई है, मुझे तो नहीं आता इस तरह बोलना। ये आपकी बात इतनी सही है, इनके कुछ डायलॉग्स इतने बर्जस्ते, ये बहुत बिल्कुल सही बर्जस्ता लफ्ज बोल आपने देती यूज़ किया, बर्जस्ता। ऑफ कोर्स आप भी उर्दू वाहिद expert हैं। खातून कह लीजिए जिनके आप अंग्रेज़ी भी फ्लॉलेस है और Yes, उर्दू भी true. लबो लहजा बिल्कुल, हालांकि ये इस बात पे मानती नहीं, कहती नहीं मेरा लहजा इतना वो नहीं है, नहीं। मगर ये इतना परफेक्ट है उर्दू का लहजा भी और अंग्रेज़ी का और दोनों। वो जो इनके रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे भी कॉन्ट्रैक्टर्स में भी एक दो जगह जो है आपको जवाब देती है, वो इतनी बर्जस्ता और इतनी बेसादगी से होते हैं कि लगता ही नहीं है कि उन्होंने सोच के कुछ याद करके किया है। सो डिलीवरी इज अभी तक very हाँ, good. नहीं, गुल बकौली वाली लाइन तो लोगों ने मुझे बार बार भेजी है। वो बहुत मुश्किल थी याद करनी, टंग ट्विस्टर थी थोड़ी बहुत, गुल बकौली वाली। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? आपको अप्रोच किया प्रोडक्शन हाउस ने, आपका अपना आइडिया नहीं था? नहीं, मेहरीन चाह रही थी लिखना, एक Okay. छोटा सा प्ले कोई करना चाह रही थी, तो इनिशियली तो हमने ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि दोनों मियाँ बीवी हैं जो रिश्ते करवाते हैं, ओह, तो रिश्ते करवाने से आप लोग मरवाने पे हाँ, पहुंचे कैसे? हाँ। वो करते 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 यानी कि करते उन्होंने वो- ये नहीं कहा कि थ्रिलर चाहिए, कि मर्डर थ्रिलर? नहीं, उस वक्त मेरी अच्छा। सिर्फ हम दोनों को कास्ट करके कुछ करना चाह रही थी, अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सोच लें जिसमें टेलीफिल्म, हालांकि टेलीफिल्म के लफ्ज़ से मुझे सख्त चिढ़ हो गई है, मगर उन्होंने कहा था ये 70-80 मिनट का एक अच्छा। वक्त है मेरे पास, तो मैं कर जाऊंगी। तो उस वक्त मैंने ये आइडिया दिया था कि दोनों रिश्ता तय करवाने वाले हैं। अच्छा, फिर वो करते करते होते होते ये बन तो गए। रिश्ते करवाने वाले तो गायब हो गायब गए हो हैं। बिल्कुल ही गायब हो गए, बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले गए। ओके, बट कोई रिसर्च किया आपने वो क्या? बिकॉज बड़े इंटरेस्टिंग सारा प्लॉट था और सारी जो एक एक एक्शन सीक्वेंस था, इट वाज वेरी वेल थॉट, वेरी ओटीटी अमेजॉन नेटफ्लिक्स टाइप की फील आ रही थी उसको देखकर, प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस एंड स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मुझे लगा कि मेरीन जस्टिस करती है, आप उसको जब यानी ये चंद एक डायरेक्टर्स वो हैं जिनके लिए अगर मामूली स्क्रिप्ट होता है तो वो उसको बहुत अच्छा बना देते जी। हैं, और मेरीन के पास वो बात है कि वो अपडेट करती रहती है अपने हुनर को True, भी। जी। तो जब अब ये आप ये कॉन्ट्रैक्टर्स को जब देखते हैं तो आप उसकी कोई पुराने प्लेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल एक नए तरीके से उसने शूट सही किया बात है, हाँ। वो अपडेट कर रही है, तो अब उसी हिसाब से चूँकि हमने भी अब नेटफ्लिक्स इतना देख लिया, तो थ्रिलर लिखते हुए ज़रा होता है कि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर मैंने एक कत्ल भी नहीं किया ज़िंदगी में, तो मुझे क्या पता, लेकिन ये कि तुक्के मारते रहे। आप हंस रही हैं, तो आपको आपका यकीन मतलब नहीं? है कि मर्डर राइटर्स जो हैं उनको पहले कत्ल करना देखिए होता है पाकिस्तान में तो ऐसे ही हो रहा है। जो कत्ल करने वो मर्डर राइटर नहीं है भाई। अब बात ये मैंने सोचा आप कुछ बोलेंगी, हाँ आपने एक्चुअली नहीं, बट वैसे आपने बड़े लोगों के दिलों को कत्ल किया हुआ है, कुछ हसीनाओं को। मैंने कहा आप ऐसी कोई हमें इंटरेस्टिंग वाकया को सुनाएंगे इनकी जवानी का कुछ, आपने तो वो वाला। इनकी जवानी देखिए से मैं कभी आई नहीं। नावाकिफ हूँ। अच्छा, तो गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, तो रिसर्च आपने की या कुछ? इसमें पहले तो ज़ाहिर प्लॉट बनाया था मैंने इसका कि होना क्या क्या है। आखिरी दिनों में फिर मेरीन और यासिर दोनों ने मिलके मेरे साथ उसको बहुत बहुत Okay. ट्यून किया, कुछ चीज़ें निकाल दी, कुछ चीज़ें नई ऐड की, तो वहाँ पर यासिर ने बहुत मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मेरीन किसी और काम में लगी हुई थी, मुझको और यासिर कोई जो फाइनल वो करना था, फिर वो मैंने यासिर ने ही उसको किया था, एंड के ख़ास तौर पे एंड के ऊपर। एंड बड़ी मुश्किलों से इसका बना था कि क्या। और आपके बड़े इंटरेस्टिंग शूटिंग वाला सीन जो था जिसमें वो आप शूट करती हैं हाँ, उसको, हाँ। वो
कैसा था? एक्साइटिंग था आपको? नहीं, थोड़ा मुझे सा हो रहा था? मेरे मियाँ जो हैं वो शिकारी हैं, लेकिन चिड़ियों विड़ियों के ना, तो मैं